कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है। वहां एक दंपत्ति रहता था जिनका नाम रामस्वरूप और जानकी था। दोनों मेहनती, ईमानदार और सरल स्वभाव के इंसान थे। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा उनका बेटा था, जिसका नाम उन्होंने बड़ी मन्नतों के बाद रखा था, अर्जुन। बेटे के जन्म के बाद मानो उनके जीवन की सारी कठिनाइयां मिट गई हों। रामस्वरूप खेतों में पसीना बहाता और जानकी घर संभालती, लेकिन दोनों की आंखों में सिर्फ एक ही सपना रहता कि एक दिन उनका बेटा बड़ा होकर पढ़ लिख जाए, अच्छा आदमी बने और उनका सहारा बने। बचपन से ही अर्जुन को उन्होंने हर सुख दिया, चाहे खुद भूखे रहना पड़ा हो, चाहे तन ढकने को फटे कपड़े ही क्यों न पहनने पड़े हों। माँ बाप ने अपने हिस्से का निवाला तक बेटे के मुंह में डाल दिया। ये बात तो तुम भी जानते हो कि गांव के गरीब लोग अपने बच्चों को पालने के लिए कितने जतन करते हैं। दिन रात की मेहनत, खेतों की धूल और कर्ज का बोझ सब सहकर भी वे अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं। यही रामस्वरूप और जानकी के साथ भी था। अर्जुन बड़ा होता गया। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी, वैसे वैसे माँ बाप की उम्मीदें भी बढ़ती गईं। वे चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करे, ताकि उसे जिंदगी में वो सब मिल सके जो उन्हें कभी नहीं मिला। अर्जुन को पढ़ाने के लिए रामस्वरूप ने खेत गिरवी रख दिए, जानकी ने अपने गहने बेच दिए। गरीबी की मार तो बहुत थी, लेकिन बेटे की पढ़ाई के सामने उन्होंने सब बलिदान कर दिया। बेटा पढ़ाई में अच्छा था। गांव के स्कूल से पढ़कर उसने शहर का रुख किया। पहली बार जब अर्जुन गांव छोड़कर शहर गया तो माँ बाप की आंखें आंसुओं से भर आईं, लेकिन उन आंसुओं में दर्द से ज्यादा उम्मीद थी। उन्हें लगता था कि ये जुदाई थोड़े वक्त की है, एक दिन बेटा पढ़ लिख कर लौटेगा और उनका बुढ़ापा आसान कर देगा। समय बीतता गया। अर्जुन ने पढ़ाई पूरी की और नौकरी भी पाली। माँ बाप की खुशियों की कोई सीमा नहीं थी। गांव में लोग कहने लगे कि रामस्वरूप का बेटा बड़ा हो गया है, अब माँ बाप को सुख मिलेगा। लेकिन किसे पता था कि यही बेटा एक दिन उन पर दुखों का पहाड़ बनकर टूटेगा। शहर में रहते हुए अर्जुन के विचार बदलने लगे। उसे अपने माँ बाप का गांवपन और उनकी गरीबी बोझ लगने लगी। जिस माँ ने उसे अपनी गोद में झुलाया, जिस बाप ने अपने पसीने से उसकी राहें आसान की, वही माँ बाप उसे अब पीछे खींचते हुए लगने लगे। अर्जुन ने शादी कर ली और पत्नी के कहने पर धीरे धीरे उसने अपने माँ बाप से दूरी बना ली। रामस्वरूप और जानकी बेटे के फोन का इंतजार करते, पत्र का इंतजार करते। कभी कभी जब बहुत मन तड़पता तो वे बेटे से मिलने शहर जाते, लेकिन वहाँ का माहौल उनके लिए अजनबी सा था। बेटे के घर में अब उनकी जगह नहीं रह गई थी। वे कोने में बैठ जाते और सोचते कि यही बेटा कभी उनकी गोद में सिर रखकर सोया करता था। बुढ़ापा धीरे धीरे शरीर पर भारी पड़ने लगा, काम करने की ताकत कम होती गई। रामस्वरूप अब खेतों में ज्यादा देर खड़े नहीं रह पाते थे और जानकी की आंखें धुंधली होने लगी थीं। वे दिन गिनते कि कब बेटा उन्हें अपने साथ रखेगा, लेकिन हर दिन उम्मीद टूटती और नया दर्द दे जाती। एक दिन ऐसा भी आया जब अर्जुन ने साफ साफ कह दिया कि वो अपने बूढ़े माँ बाप को अपने घर नहीं रख सकता। उसने ये भी कह दिया कि अब वे लोग गांव में ही रहें, शहर की जिंदगी में उनका कोई काम नहीं। रामस्वरूप और जानकी का दिल ये सुनकर पत्थर की तरह टूट गया। वे समझ ही नहीं पाए कि जिस बेटे के लिए उन्होंने सब कुछ खो दिया, वो कैसे उन्हें बोझ समझ सकता है। माँ बाप ने बहुत विनती की, बहुत हाथ जोड़े, लेकिन अर्जुन का दिल नहीं पिघला। उसकी आंखों पर स्वार्थ और आधुनिकता की पट्टी बंध चुकी थी। आखिरकार वो दिन आ गया जब उसने अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया। गांव की गलियों में ठोकर खाते हुए दोनों लौटे। उनके पास अब न खेत बचे थे, न घर की मजबूती, सिर्फ यादें थीं और दिल में दर्द का समंदर। गांव वालों ने ये दृश्य देखा तो उनके दिल भी कांप उठे। लोग सोचने लगे कि आज अगर रामस्वरूप और जानकी जैसे नेक इंसान के साथ ये हुआ है तो कल किसी के भी साथ हो सकता है। लेकिन माँ बाप का दुख कौन समझ सकता है? वे लोग जो हर पल अपने बेटे के लिए जिए, जिन्होंने अपने सपनों को कुर्बान कर दिया, अब उसी बेटे के दरवाजे से ठुकराए जा रहे थे। गांव की पगडंडियों पर चलते हुए रामस्वरूप और जानकी के कदम जैसे लड़खड़ा रहे थे। शरीर तो पहले ही बूढ़ा हो चुका था, अब मन भी टूट गया था। दिल के सहारे ही इंसान जीता है, लेकिन जब वही सहारा छिन जाए तो जीवन बोझ लगने लगता है। गांव के लोग उन्हें देख रहे थे। कुछ ने आह भरी, कुछ ने सहानुभूति जताई, पर कोई भी उनकी असली पीड़ा नहीं समझ सकता था।
गांव में उनका टूटा फूटा घर अब भी था, लेकिन उसमें जीवन की गर्माहट नहीं रह गई थी। पहले जब बेटा साथ रहता था तो वही घर स्वर्ग लगता था। अब खाली दीवारें थीं और अकेलापन गूंजता था। जानकी अक्सर आंगन में बैठकर आसमान को देखती और सोचती कि क्या उसने कभी कोई पाप किया था जो उसके जीवन में ऐसा समय आया। रामस्वरूप भी खामोश हो गए थे। वो आदमी जो हमेशा मेहनत करके अपने बेटे को आगे बढ़ाने की बातें करता था, अब गुमसुम बैठा रहता। खेतों की मिट्टी उसे पुकारती थी, लेकिन अब उसमें ताकत नहीं बची थी कि हल चला सके। उन्होंने तो सोचा था कि बेटा लौट कर आएगा और वही खेत फिर से हरे भरे होंगे, लेकिन अब खेत भी पराये लगने लगे थे, जैसे बेटे के साथ साथ किस्मत ने भी उन्हें छोड़ दिया हो। गांव के बच्चे जब खेलते हुए उनके आंगन के पास आते तो जानकी की आंखें भर आती। उसे याद आता कि कभी उसका अर्जुन भी इसी आंगन में खेलता था। वो मिट्टी से लथपथ होकर हंसता था और कहता था कि माँ, मैं बड़ा होकर आपको बहुत खुशियाँ दूंगा। लेकिन आज वही बेटा उनकी जिंदगी से दूर हो गया था। दिन गुजरते गए, लेकिन बेटे की ओर से कोई खबर नहीं आई। न कोई चिट्ठी, न फोन, न कोई पूछताछ। बूढ़े माँ बाप धीरे धीरे समाज में भी अलग थलग पड़ने लगे। लोग बातें करते थे कि देखो, इतने सालों की मेहनत का यही फल मिला। कुछ लोग ताने मारते कि अगर बेटे को इतना सिर पर चढ़ाओगे तो वही एक दिन तुमको ठुकरा देगा। ये बातें सुनकर जानकी का दिल चीर जाता, लेकिन माँ का दिल कभी हार नहीं मानता। वो अब भी सोचती थी कि शायद किसी दिन बेटा पछताएगा और उन्हें वापस बुला लेगा। वो रोज सुबह मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करती कि उसके बेटे का दिल बदल जाए, मगर भगवान भी जैसे मौन हो गए थे। रामस्वरूप ने समझा कि अब जिंदगी ऐसे ही काटनी होगी। उसने तय कर लिया कि बेटे की राह नहीं देखनी, लेकिन दिल के भीतर कहीं न कहीं उम्मीद की एक छोटी सी लौ जलती रहती थी। कभी जब गांव से कोई आदमी शहर जाता तो रामस्वरूप उससे पूछता कि वहां उसके बेटे का हालचाल सुना या नहीं, लेकिन जवाब हमेशा चुप्पी में मिलता। बूढ़ा शरीर और कमजोर होती सांसें उन्हें रोज याद दिलाती कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन फिर भी माँ बाप अपने बेटे की एक झलक के लिए तरसते रहे। ये कैसी विडंबना है कि जिस बेटे को देखने के लिए वे अपनी नींद और चैन बेचते थे, अब वही बेटा उनके लिए पराया हो गया था। कभी कभी जानकी अपने पति से कहती कि क्यों ना हम खुद ही शहर जाकर बेटे से मिल लें, शायद हमें देखकर उसका दिल पिघल जाए। लेकिन रामस्वरूप चुपचाप सिर झुका लेता। वो जानता था कि उनका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा। जिस बेटे ने उन्हें घर से निकाला है वो फिर से अपनाएगा, इसकी उम्मीद करना केवल धोखा है। गांव में अब लोग धीरे धीरे दूरी बनाने लगे थे। समाज में बूढ़े माँ बाप की इज्जत बेटे के दम पर होती है। जब बेटा साथ न हो तो बूढ़े माँ बाप को लोग बोझ समझने लगते हैं। उन्हें दावतों में बुलाना बंद कर दिया गया। त्योहारों पर कोई हालचाल पूछने नहीं आता, जैसे उनकी जिंदगी अब समाज के लिए भी महत्वहीन हो गई थी। एक समय ऐसा भी आया जब भूख और बीमारी ने उन्हें और ज्यादा तोड़ दिया। खेतों से अब कुछ खास पैदावार नहीं होती थी, ताकत नहीं बची थी कि काम कर सकें। जानकी अक्सर कई दिन बिना ठीक से खाए रह जाती, कभी सिर्फ चाय पीकर ही दिन काट देती। रामस्वरूप की हालत और भी खराब हो गई। उसे खांसी ने जकड़ लिया और डॉक्टर तक दिखाने के पैसे नहीं बचे। उनकी ये हालत देखकर गांव के कुछ लोग मदद करना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं लोग ये न कहें कि वे पराये बूढ़ों पर क्यों खर्च कर रहे हैं। मदद केवल कुछ शब्दों की सहानुभूति तक सीमित रह गई। और फिर एक दिन ऐसा आया जब रामस्वरूप को तेज बुखार चढ़ा। जानकी अकेले आंगन में बैठकर रोती रही। उसे लगा कि उसका पति अब शायद ज्यादा दिन जीवित न बचे। उस समय भी उसके दिल में यही था कि काश उसका बेटा पास होता, काश वो अपने पिता के सिरहाने बैठकर उनकी सेवा करता, लेकिन बेटे की परछाई तक नहीं आई। जानकी को वो दिन साफ साफ याद था जब अर्जुन बचपन में बीमार पड़ा था और उसने रात रात भर जागकर उसकी सेवा की थी। उसने खुद भूखे रहकर बेटे को दूध पिलाया था, लेकिन आज जब वही माँ बाप बूढ़े और बीमार हो गए तो बेटा उन्हें भूल गया। रामस्वरूप की हालत बिगड़ती गई। गांव का वैद्य दवा देता रहा, लेकिन बूढ़े शरीर में अब दवाइयों का असर कम होता था। जानकी हर रोज भगवान से यही प्रार्थना करती कि उसके पति को बेटे की एक झलक मिल जाए। वो सोचती थी कि अगर मरते वक्त बेटे का चेहरा देख लेंगे तो शायद उनकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन बेटे ने कभी मुड़कर नहीं देखा। रामस्वरूप अब बहुत कमजोर हो गए थे। उनका शरीर जैसे केवल हड्डियों का ढांचा रह गया था। आंखों की रोशनी धुंधली हो गई थी और कदमों में कांप दिखाई देती थी। जानकी दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती।
कभी चूल्हे पर खिचड़ी बनाती, कभी पानी लाकर पिलाती। लेकिन मन में एक ही टीस बार बार उठती कि उनके बेटे को ये सब देखना चाहिए था। गांव के लोग अब भी उन्हें देखते तो आह भरते, लेकिन धीरे धीरे ये दृश्य सबके लिए सामान्य हो गया। किसी के घर में खुशियों के गीत गाए जाते, किसी के घर शादी की तैयारियां होती, पर इन दोनों के आंगन में सिर्फ खामोशी पसरी रहती। रामस्वरूप को रातों में नींद नहीं आती थी। वो अक्सर आंगन के आसमान की ओर देखते और अपने आप से पूछते कि क्या मैंने कभी कोई गलती की थी कि मेरे बेटे ने मुझे इस हाल तक पहुंचा दिया। लेकिन जवाब केवल खामोशी थी। उन्हें याद आता कि कैसे उन्होंने अपने बेटे के लिए खेत गिरवी रख दिए थे, जानकी के गहने बेचे थे, यहाँ तक कि अपने जीवन की सारी खुशियाँ कुर्बान कर दी थीं। जानकी अक्सर पति को ढांढस बंधाती कि बेटा जरूर लौटेगा। वो अब भी अपनी उम्मीद पर अड़ी हुई थी। उसका दिल कहता था कि माँ की ममता बेकार नहीं जाएगी, बेटा एक दिन जरूर पछताएगा और उन्हें गले लगाएगा। लेकिन हर दिन सूरज उगता और ढलता और उस उम्मीद की लौ धीमी होती जाती। रामस्वरूप की बीमारी ने उन्हें बिस्तर पर डाल दिया। अब वो खेत तो छोड़ो, आंगन तक नहीं निकल पाते थे। जानकी उनकी सेवा करती, लेकिन उसके पास भी कोई साधन नहीं था। दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे। कभी कभी गांव का कोई इंसान थोड़ी बहुत मदद कर देता, लेकिन ज्यादा दिन तक कोई सहारा नहीं बनता। जानकी खुद भी अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसकी आंखें धुंधली हो गई थीं, हाथ कांपते थे, लेकिन वो अपने पति के लिए हर संभव कोशिश करती। उसकी जिंदगी अब केवल यही थी कि किसी तरह अपने पति का आखिरी समय आसान कर दे। फिर एक रात ऐसा आया जब रामस्वरूप की सांसें बहुत भारी हो गईं। जानकी ने घबराकर गांव वालों को बुलाया। सब दौड़े आए, वैद्य भी बुलाया गया, लेकिन उसने कहा कि अब शायद ज्यादा समय नहीं बचा। ये सुनकर जानकी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। रामस्वरूप ने अंतिम क्षणों में अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और बहुत धीमी आवाज में कहा कि काश मेरा बेटा मुझे देख लेता। ये उसके जीवन की आखिरी इच्छा थी, लेकिन बेटा वहाँ नहीं था। कुछ ही देर बाद रामस्वरूप ने आंखें मूंद लीं। उसका शरीर शांत हो गया। जानकी फूट फूट कर रोई। गांव के लोग भी रो पड़े। सब जानते थे कि ये आदमी अपने बेटे के लिए जीता था, लेकिन मरते वक्त भी उसे बेटे की एक झलक नहीं मिली। रामस्वरूप का अंतिम संस्कार गांव वालों ने मिलकर कराया। चिता जल रही थी और जानकी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसकी आंखों के सामने जैसे पूरा जीवन घूम गया। उसे याद आया कि कैसे वो और उसका पति खेतों में दिन रात मेहनत करते थे, कैसे उन्होंने अपने बेटे के लिए सपने बुने थे, और आज उसी बेटे की बेरुखी ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। रामस्वरूप के चले जाने के बाद जानकी बिल्कुल अकेली रह गई। उसका जीवन अब खालीपन का पर्याय बन गया था। वो सुबह उठती, आंगन में बैठती, लेकिन कोई सहारा देने वाला नहीं होता। रात को जब नींद नहीं आती तो वो दीवारों से बातें करती। उसके पास अब केवल यादें बची थीं। बेटा अब भी नहीं आया। उसे शायद अपने पिता की मौत की खबर भी नहीं मिली, और अगर मिली भी तो उसे फर्क नहीं पड़ा। जानकी ये सोचकर कांप जाती कि क्या सच में खून का रिश्ता इतना कमजोर हो सकता है। जिस बेटे के लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, वही बेटा आज उसे पहचानने से भी कतराता है। समय बीतता गया और जानकी अब बिल्कुल अकेली रह गई। उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था, आंखों से साफ दिखाई देना बंद हो गया था, लेकिन उसकी उम्मीद अब भी मरी नहीं थी। वो सोचती थी कि शायद किसी दिन अर्जुन आ जाएगा। हर आहट पर उसका दिल धड़क उठता, लेकिन जब कोई और निकलता तो उसकी आंखों से आंसू गिर पड़ते। गांव में त्योहार आया, सबके घरों में रौनक थी। लोग मिठाई बांट रहे थे, घर सजाए जा रहे थे, लेकिन जानकी का घर खाली पड़ा था। वो कोने में बैठी थी और सोच रही थी कि कभी उसका बेटा भी इन त्योहारों पर उसके साथ बैठा करता था। अब उसके पास केवल सुनहरी यादें थीं। धीरे धीरे जानकी इतनी कमजोर हो गई कि उसे उठना भी मुश्किल लगने लगा। कई बार वो पूरा दिन बिना खाए रह जाती। उसे लगता था कि अब उसका वक्त करीब है। वो बार बार भगवान से यही दुआ करती कि उसके बेटे को एक बार भेज दो, ताकि उसकी आंखें बंद होने से पहले वो उसका चेहरा देख सके। लेकिन बेटा नहीं आया। जानकी की आखिरी दिनों की जिंदगी बेहद दर्दनाक हो गई। उसका शरीर टूट चुका था, मन हार चुका था, फिर भी वो हर पल बेटे के नाम की माला जपती रहती। उसके दिल में आखिरी सांस तक यही ख्वाहिश रही कि उसका बेटा लौटे। और फिर एक सुबह जब सूरज उगा तो गांव वालों ने देखा कि जानकी अपने आंगन में पड़ी थी।
उसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर गहरी उदासी थी। वो रात को ही अपने पति के पास चली गई थी। गांव वाले फिर से रो पड़े। उन्होंने उसकी चिता को भी वही सम्मान दिया जो रामस्वरूप को दिया था। लेकिन ये बात सबके दिल में खंजर की तरह चुभी कि उसकी मौत से पहले उसका बेटा एक बार भी नहीं आया। लोग कहते हैं कि मरने के बाद इंसान को शांति मिल जाती है, लेकिन शायद जानकी की आत्मा आज भी अपने बेटे को ढूंढती होगी। गांव में रामस्वरूप और जानकी दोनों ही दुनिया से चले गए थे, लेकिन शहर में अर्जुन की जिंदगी अपने ढंग से चल रही थी। बड़ा मकान, आरामदायक जीवन, पत्नी और बच्चे, सब कुछ उसके पास था। दुनिया की नजर में वो सफल इंसान था, लेकिन सफलता की चमक जितनी बाहर थी, अंदर का सन्नाटा उतना ही गहरा था। उसके घर में हंसी तो थी, पर उसमें वो सुकून नहीं था जो कभी उसके माँ बाप की झोपड़ी में मिला करता था। अर्जुन दिन भर दफ्तर के काम में उलझा रहता और रात को थका हुआ घर लौटता। पत्नी अपने मायके की बातें करती, बच्चे अपने स्कूल की, पर किसी के पास ये पूछने का समय नहीं था कि अर्जुन के दिल के अंदर कैसा तूफान उठ रहा है। कभी कभी रात को वो अकेला बैठता और याद करता कि कैसे बचपन में उसकी माँ उसे गोद में झुलाती थी, कैसे उसके पिता खेतों में उसे कंधे पर बिठाकर ले जाते थे। ये यादें उसे चैन से सोने नहीं देती, लेकिन उसके स्वार्थ और अहंकार ने उन रिश्तों को बहुत पहले ही तोड़ दिया था। समय बीतता गया और एक दिन गांव से खबर आई। किसी रिश्तेदार ने फोन कर बताया कि पहले रामस्वरूप और फिर जानकी का देहांत हो गया है। ये सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सुना तो लिया, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। उसके कानों में जैसे आवाज गूंज रही थी कि तेरे माँ बाप तुझे पुकारते रहे, लेकिन तू नहीं गया। उसकी आंखों से अचानक आंसू बहने लगे। उस रात अर्जुन करवटें बदलता रहा। उसे याद आया कि उसके पिता हमेशा कहते थे कि बेटा बड़ा होकर हमें संभालेगा, और माँ तो हर रोज उसे आशीर्वाद देती थी कि तू सुखी रहे। लेकिन उसने बदले में क्या दिया? अपमान, बेरुखी और बेदिली। सुबह तक उसका चेहरा सूज चुका था। उसकी पत्नी ने पूछा भी कि क्या हुआ, लेकिन अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो गहरी चुप्पी में डूब गया। कुछ दिन बाद वो गांव गया। जब उसने अपने घर का सुनसान आंगन देखा तो उसकी आंखों से आंसू बरस पड़े। वही आंगन जहां कभी उसकी माँ बैठी रहती थी, वही जगह जहां उसके पिता ने उसे हल चलाना सिखाया था, अब खाली था। वहां केवल सन्नाटा था। अर्जुन ने पड़ोसियों से सुना कि उसके माँ बाप आखिरी वक्त तक उसे याद करते रहे। ये सुनकर उसका दिल तड़प उठा। उसे लगा जैसे उसके सीने पर किसी ने पहाड़ रख दिया हो। वो उस जगह गया जहां उसकी माँ और पिता की चिताएं जलाई गई थीं। वहां की मिट्टी पकड़कर वो फूट फूट कर रोने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। माँ बाप जा चुके थे। उनके आशीर्वाद से वंचित होकर अर्जुन ने जो सफलता पाई थी, अब वही सफलता उसे डसने लगी। गांव में कोई उसके लिए सहानुभूति नहीं रखता था। लोग आपस में कहते थे कि जिसने अपने माँ बाप को ठुकराया, उसके आंसुओं का कोई मतलब नहीं। अर्जुन ने सबकी बातें सुनी और चुप रहा। उसके पास कहने को कुछ बचा ही नहीं था। वो वापस शहर लौटा, लेकिन अब उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। घर में सब कुछ होते हुए भी उसे खालीपन महसूस होता। जब भी बच्चे उससे कुछ मांगते तो उसे याद आता कि उसके माँ बाप ने बिना कुछ कहे हर बार उसे सब कुछ दिया था। अब अर्जुन अक्सर अकेले बैठकर रोता। वो सोचता कि अगर मैं उस समय अपने माँ बाप को अपने साथ रख लेता तो शायद आज मुझे ये दर्द नहीं सहना पड़ता। लेकिन समय किसी के लिए रुकता नहीं। जो गलती हो गई वो सुधारी नहीं जा सकती। धीरे धीरे उसकी सेहत भी गिरने लगी। नींद गायब हो गई। खाने का स्वाद खत्म हो गया। उसके चेहरे पर हमेशा उदासी छाई रहती। लोग कहते कि ये वही अर्जुन है जिसने बड़ी तरक्की की थी, लेकिन उसकी आंखें कहती कि वो सबसे बड़ा गुनहगार है। उसका दिल बार बार कहता कि काश मैं एक बार अपनी माँ से लिपट कर रो पाता, काश मैं अपने पिता से माफी मांग पाता। लेकिन ये काश अब हमेशा के लिए अधूरे रह गए। अर्जुन की जिंदगी अब पछतावे का दूसरा नाम बन गई थी। वो जी तो रहा था, लेकिन हर सांस उसे उसकी गलती की याद दिलाती थी। अर्जुन की जिंदगी अब एक ऐसे बोझ में बदल चुकी थी जिसे वो ढो तो रहा था, लेकिन सह नहीं पा रहा था। उसके पास पैसा था, मकान था, गाड़ी थी, लेकिन दिल के भीतर गहरी खाली जगह थी। ये खालीपन
इतना बड़ा था कि उसमें उसकी सारी उपलब्धियां खोखली लगने लगीं। रात को जब सब सो जाते तो अर्जुन अकेला छत पर बैठ जाता, आसमान के तारों को देखता और सोचता कि शायद उन्हीं तारों में कहीं उसके माँ बाप हैं। वो आंखें बंद करके उन्हें याद करता और उसके दिल में एक ही आवाज गूंजती, काश मैं तुम्हें संभाल पाता, काश मैं तुम्हें अपने साथ रख पाता। पड़ोसी, रिश्तेदार, यहाँ तक कि पत्नी भी समझ नहीं पाती थी कि अर्जुन हमेशा गुमसुम क्यों रहता है। उसकी पत्नी ने कई बार पूछा, लेकिन अर्जुन सिर्फ इतना कहता कि मैं बहुत बड़ा गुनाह कर चुका हूँ, और उसके आंसू बहने लगते। वो अपने बच्चों को देखता तो उसे डर लगता, कहीं कल ये भी वही न करें जो उसने अपने माँ बाप के साथ किया था। उसे लगता कि ये सब उसके किए की सजा है। माँ बाप को अपमानित करके उसने जो गलती की, उसकी चुभन अब उसे हर रोज जलाती थी। धीरे धीरे उसका दिमाग भी कमजोर होने लगा। दफ्तर में उसका मन नहीं लगता, काम में गलतियां होने लगी, अधिकारी उसे डांटने लगे। जो आदमी कभी मेहनत और लगन से काम करता था, अब थका हारा और टूटा हुआ इंसान बन गया था। कभी कभी वो गांव की ओर भाग जाना चाहता था, उस आंगन में जाकर बैठना चाहता था जहां कभी उसकी माँ ने उसे दूध पिलाया था, जहां उसके पिता ने उसे कंधे पर बैठाया था। लेकिन वहां जाकर भी उसे चैन नहीं मिलता, क्योंकि वो जगह अब सुनसान थी। गांव वाले उसे देखकर मुंह फेर लेते, उनके दिलों में उसके लिए केवल नफरत और तिरस्कार था। कोई उससे बात नहीं करना चाहता था। लोग कहते थे कि जिसने अपने माँ बाप को ठुकराया, उसका चेहरा देखना भी पाप है। अर्जुन ये सब सुनकर और भी टूट जाता। उसे लगता कि अब उसका जीवन किसी काम का नहीं। उसने माँ बाप के साथ जो किया, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। उसके बच्चों को भी अब ये एहसास होने लगा था कि उनके पिता हमेशा उदास रहते हैं। वे पूछते कि पापा आप इतने दुखी क्यों रहते हो, लेकिन अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं होता। वो केवल इतना कह पाता कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, जो तुम कभी मत करना। समय बीतता गया और अर्जुन की सेहत बिगड़ती गई। उसे कई बीमारियां घेरने लगीं। डॉक्टर कहते कि ये सब तनाव और पछतावे की वजह से है, लेकिन अर्जुन के पास अब न तो जीने की इच्छा बची थी और न ही लड़ने की ताकत। एक रात वो अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसने पुराने बक्से से कुछ चीजें निकाली। उसमें उसकी माँ की पुरानी साड़ी का टुकड़ा था और उसके पिता का पुराना गमछा। इन चीजों को देखकर वो फूट फूट कर रो पड़ा। उसे लगा कि उसके माँ बाप यहीं उसके पास हैं और कह रहे हैं कि बेटा तूने हमें क्यों ठुकराया। उस रात अर्जुन ने सोचा कि अब वो अपनी बाकी की जिंदगी समाज की सेवा में लगाएगा। उसने तय किया कि जिन बूढ़े माँ बाप को उनके बेटे घर से निकाल देते हैं, वो उनकी मदद करेगा। शायद इससे उसका कुछ पाप हल्का हो जाए। वो आश्रमों में जाने लगा। वहाँ जिन बूढ़े माँ बाप को उनके बच्चे छोड़ गए थे, उनकी सेवा करने लगा। वो उन्हें खाना खिलाता, उनके साथ बैठता, उनकी कहानियाँ सुनता। इन कामों से उसे थोड़ी शांति तो मिली, लेकिन अपने माँ बाप की कमी कभी पूरी नहीं हो सकी। लोग उसे देखकर कहते कि अब अर्जुन बदल गया है, लेकिन ये बदलाव बहुत देर से आया था। उसके माँ बाप ये देखने के लिए जिंदा नहीं थे। सालों बाद जब अर्जुन की उम्र भी ढलने लगी तो उसके अपने बच्चे बड़े हो गए। उन्होंने भी पढ़ाई की और नौकरी पाली, और एक दिन वही हुआ जिसका उसे डर था। उसके बच्चे भी उसे बोझ समझने लगे। उन्होंने कहा कि पापा आप गांव चले जाइए, हमें शहर में अपनी जिंदगी जीनी है। ये सुनकर अर्जुन के दिल पर जैसे बिजली गिर गई। ये वही शब्द थे जो उसने कभी अपने माँ बाप से कहे थे। अब वही शब्द उसके अपने बच्चे उसे सुना रहे थे। अर्जुन समझ गया कि ये उसके कर्मों का फल है। उसने अपने माँ बाप के साथ जो किया था, वही अब उसके साथ हो रहा है। वो गांव लौट आया। उसी सुनसान आंगन में बैठने लगा जहाँ कभी उसके माँ बाप रोए थे। अब वो भी अकेला था, बिल्कुल अकेला। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते और वो कहता था कि हे भगवान, ये वही सजा है जो मुझे मिलनी चाहिए थी। कुछ समय बाद वो भी बूढ़ा और बीमार हो गया। गांव में उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। लोग उसे देखते तो कहते कि ये वही आदमी है जिसने अपने माँ बाप को घर से निकाला था। आज इसका हाल देखो। आखिरी वक्त में अर्जुन बहुत रोया। उसने आसमान की ओर देखकर कहा कि माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दो। लेकिन जवाब में केवल हवा का सन्नाटा था। एक दिन वो भी शांत हो गया। उसका शरीर मिट्टी में मिल गया, लेकिन उसकी कहानी गांव के हर घर में गूंजने लगी। लोग अपने बच्चों को ये किस्सा सुनाते और कहते कि देखो, जिसने अपने माँ बाप को ठुकराया, उसका अंजाम कैसा हुआ। ये कहानी सबके लिए सबक बन गई कि माँ बाप को कभी बोझ मत समझो। वही हमारे असली भगवान है।
उनकी सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है।